2023 शुरू हो चुका है, 2022 तो चला गया। क्या हमने इस 2023 में कुछ रेजोल्यूशन लिए? क्या हमने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि 2023 में आने वाले संकट से हम निपट सके, आने वाली वित्तीय समस्याओं से हम निपट सके, आर्थिक संकट से निपट सके? क्या हमने अपनी सेविंग प्लानिंग की है? क्या हमने अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करना है प्लानिंग की है? क्या हमें अपना इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, क्या हमने प्लानिंग की है? तो आज के इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंटों में बात करेंगे कि 2023 में हमें किस तरीके से अपनी वित्तीय प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे अगर भविष्य में कोई समस्या आए तो हम उससे आसानी से निपट सके। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2023 शुरू हो चुका है, क्या इस 2023 में शुरुआत में हमने क्या रेजोल्यूशन लिए हैं, किस तरीके से हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचा है। तो ये हर साल आता है, जनवरी में हम हर साल कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, हम कुछ संकल्प लेते हैं कि इस साल हम कुछ ऐसा करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे, कुछ नया स्टार्टअप करेंगे। तो इस तरीके से हम हर बार सोचते हैं, लेकिन इस बार 2023 में आपने कुछ ऐसा किया है? ठीक है, अभी भी कोरोना का दौर चल रहा है, अभी भी कोरोना की समस्या टली नहीं है, लेकिन ऐसे में हम अपनी वित्तीय समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं, उसके लिए हमने क्या प्लानिंग किया। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम 5 पॉइंट में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वित्तीय समस्याओं से निपट सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। सो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि कौन से वो 5 पॉइंट हैं जिसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, बजट तैयार करके उसका पालन करें। देखिए, बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, महीने में हमारी इनकम आती है, हम खर्च करते हैं और हर महीने दर महीने ऐसे ही चलता रहता है, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो अब इस बार 2023 से हमें क्या करना है, हर महीने का अपना शुरुआत में एक बजट बनाना है कि इस महीने हम ये खर्चे करने वाले हैं और इस खर्चों में इतना खर्च होने वाला, उसका एक पेपर पे प्रॉपर तरीके से बजट बनाए कि इतना इस महीने खर्च होने वाला है। और पूरा महीने गुजरने के बाद जब आपके एक्चुअल खर्चे होते हैं उनको डेली बेसिस पे लिखें और दोनों का मिलान करें। उससे आपको समझ में आएगा कि आपने जो बजट बनाया था और जो एक्चुअल में खर्चे हुए उनमें क्या अंतर आ रहा, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो एक्स्ट्रा हुए, क्या वो फिजूल खर्चे थे, किस तरीके के खर्चे थे। अगर फिजूल खर्चे हैं तो आपको याद आ जाएंगे, दिखेंगे, तो आप उनको रोक पाओगे और इस तरीके से आप अपने जो बजट बनाने वाले हो उसका सही से पालन कर पाओगे। क्योंकि मैं भी इस तरीके से अपना बजट प्लान करता हूं, मैं हर एक खर्चे को लिखता हूं। देखिए, खर्चा लिखना इसका मतलब ये नहीं कि हम कंजूस हैं या हमको लिखना छोटी छोटी चीजें नहीं, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हम वो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे फिर भी हम करे जा रहे हैं। तो आप बजट लिखें, प्रॉपर उनका मिलान करें और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हर महीने देखेंगे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचा पाएंगे अपने बजट में से और फालतू खर्चों को भी रोक पाएंगे। इसमें हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाएं। देखिए, क्या होता है कि हम अक्सर इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। हमने इस पर पहले भी बात करी, जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना के टाइम में आपने देखा 2020 में अचानक से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अपने खर्चों को पूरा करें, किस तरीके से हम अपने बैंक की ईएमआई चुकाएं, किस तरीके से हम बच्चों की फीस के लिए इंतजाम करें, किस तरीके से बाकी और रोजमर्रा की चीजें करें, क्योंकि इनकम के सोर्स बंद हो चुके थे। तो इसीलिए हमें इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। अक्सर रूल कहता है कि इमरजेंसी फंड में आपके जो सैलरी उसके 6 महीने का एक पैसा होना चाहिए, लेकिन आज मैं इसमें बात कर रहा हूं कि कम से कम आपको 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आप बैंक के सेविंग अकाउंट में बना सकते हो, साथ ही साथ आप लिक्विड फंड में भी बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में भी डाल सकते हैं, जो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। कभी अगर इमरजेंसी नहीं आती तो ये पैसा आप निकालें नहीं, इसको बढ़ने दें, आपके लिए कि सेविंग का भी काम करेगा। इसमें हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस है जरूरी, क्योंकि देखिए मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है, अचानक से मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो हमारे पास इतना सारा पैसा कहां से आएगा। अगर हम कहीं से लोन भी लेना पड़ता तो वो हमारे ऊपर एक कर्ज हो जाएगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस अगर हमारे पास रहता है तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को लेके, तो आपको वो पैसा वहां से मिल जाता है, जिससे आपके ऊपर एक आर्थिक संकट नहीं आता और ऐसे में आप अपने परिवार को आसानी से चला पाते हो। अभी कोरोना का दौर चल रहा, तो ऐसे में आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कोरोना कवच भी ले सकते हो। ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में जरूर विचार करें। अब इसमें हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे, मंथली निवेश है जरूरी, क्योंकि देखिए
देखिए मंथली निवेश अगर हम करते हैं तो अपना एक फंड इकट्ठा कर सकते हैं। हम काफी टाइम से इस पे बात कर रहे हैं, सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे। अभी म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने बहुत सारे वीडियो बना के दिए कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक पैसा सेव होता है। हमने पहले भी कई बार बात करी कि रूल के हिसाब से एटलीस्ट 10%, 15%, 20% तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन अगर इतना भी नहीं कर पाते तो मिनिमम 10% तो आपको करना ही चाहिए निवेश। अगर आप 10% सेविंग करते हैं और उन 10% को 2 से 3 जगह आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर सकते हो जिसमें आने वाली समस्याओं से निपट सकते हो। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद आपका जो जीवन है वो अच्छे से यापन कर सकते हो और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकते हो। सो मंथली निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, और नहीं कर रहे हैं तो इस 2023 से रेजोल्यूशन लें कि हम इस साल से अपना मंथली निवेश करेंगे, मंथली सेविंग करेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब हम इसमें अपने 5वें पॉइंट और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, कर्ज लेने से बचें। देखिए क्या होता है कि कर्ज देखने में अच्छा लगता है, अगर पैसा आता है तो अच्छा लगता है, कर्ज लेने से हमेशा हमें बचना चाहिए। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो कर्ज हमें नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम ऑफर आते हैं हमारे पास कि भाई लोन अप्रूव पड़ा है, ले लीजिए, है ना, और हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। इतने महंगे ब्याज है, 15-16%, 18%, 20% पे, उन लोन की हमें महीने दर महीने किस्तें भरनी पड़ती हैं। तो ध्यान रखें, कर्ज कोई भी कभी भी ना ले लें। कर्ज तभी लें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, और साथ ही साथ किस्तों पे कोई भी सामान लेने से बचे। जैसे कोई भी घर के सामान है, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, अगर जरूरत नहीं है तो बचे इनसे, और जब आपके पास पैसा हो तभी लें, और जब जरूरत हो तभी लें। सो ध्यान रखें 2023 में कम से कम कर्ज लें, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी कर्ज लें, नहीं तो अवॉइड करें चीजों को। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये थे 5 पॉइंट। इसमें हमने बात करी बजट तैयार करके उसका पालन करें, इमरजेंसी फंड बनाएं। तीसरे पॉइंट में हमने बात की मेडिकल इंश्योरेंस है जरूरी, मंथली निवेश जरूरी है, चौथे पॉइंट में हमने बात की थी, और 5वें पॉइंट में हमने बात की थी कर्ज लेने से बचें। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने 2023 में इस तरीके से प्लानिंग करें, इस तरीके रेजोल्यूशन लें जिससे आपका 2023 बेटर हो सके और आगे भविष्य की प्लानिंग हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक कोई प्लानिंग की 2023 में निवेश करने की या किसी तरीके इमरजेंसी फंड की, तो उनको बताएं और इमरजेंसी फंड उनसे तैयार करवाएं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।